हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस से संबंधित है, यानी ह्यूमन बॉडी से संबंधित है। और सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता मापी जाती है, यानी लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, तो ये डायोप्टर में मापी जाती है। प्रश्न नंबर 2, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो सेंटीमीटर में बात करी जाए तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि मिलीमीटर में बात करी जाए तो 250 मिलीमीटर हो जाएगा। यदि मीटर में बात करें तो 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1901 में। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। रक्त की पीएच मान की खोज किसने की थी, तो 1909 में सॉरेंसन ने की थी। और ये जो पीएच होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्प्लीन को, तिल्ली, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, ये सभी इसके नाम हैं। अगला देखते हैं। इटाई रोग किसके कारण होता है, तो ये कैडमियम की विषाक्तता के कारण हो जाता है। इटाई शब्द की खोज 1912 में 12 के आसपास जापान से निकल कर आया है। प्रभावित अंग जो होता है इटाई रोग से हड्डियां होती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स माने लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। इसको जो अन्य नाम से या वैज्ञानिक नाम से जानते हैं तो एरिथ्रोसाइट नाम से जाना जाता है। और इस यानी आरबीसी की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वान लुवेनहाक ने की थी। और हमारे शरीर में इनकी जो संख्या होती है लगभग में 50 लाख होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो ये मापी जाती है ऑडियोमीटर से। ठीक है, अगला देखते हैं। एक सामान्य मानव कान कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 10, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, तो जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज, जिसे हम शुगर रोग बोलते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, अगला है पित्त रस किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो ये यकृत यानी लीवर द्वारा स्रावित होता है। फिर उसके बाद स्रावित होकर पित्ताशय गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माने अम्लीय भोजन को छारी बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि पाचन क्रिया आसान हो जाए। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, हृदय से शरीर की ओर ब्लड ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है, तो इनको धमनी बोला जाता है, जिसे हम आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, ब्लड प्रेशर मापी यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 120 होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है। और ये जो पल्स रेट की एक सामान्य व्यक्ति का जो पल्स प्रेशर होता है वो कितना होता है, 40 mmHg होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, जो ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का बीपी कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। एक सामान्य व्यक्ति का जो पल्स प्रेशर होता है यानी नाड़ी दाब, वो कितना होता है, 40 mmHg होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम औसतन होता है। और ये जो मस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर का सबसे, इसकी जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है सबसे कम होती है, जबकि लीवर की पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, तो महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो कौन सा होता है, फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर में 2 होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो टाइफाइड जो रोग होता है, जीवाणु होता है, उसका नाम बताना है। सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, टाइफाइड जो होता है ये मियादी बुखार होता है, जो बहुत 1-2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो जाता है, तो उसी को नाम दे दिया जाता है टाइफाइड रोग। ठीक है, टाइफाइड रोग किस बैक्टीरिया से होता है, सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। अगला देखते हैं। छोटे बच्चों में डीपीटी का टीका किन रोगों के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए छोटे बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 18,
आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला है एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस संरचना से होता है? तो ये विली संरचना से होता है। अगला है प्रश्न नंबर 21, क्या है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? तो यकृत यानी लीवर द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये फ्रेंड्स कुछ प्रश्न थे, सारे प्रश्न सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।